नमस्कार, मैं हूं प्रदीप श्रीवास्तव। जनमन की बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले 15 मई की बात है। बलिया में एक गंगा के किनारे गंगा में एक नाव पलट गई। उसमें कई लोग की मौत हो गई, 5-6 लोग मर गए, कुछ लापता हो गए। और वो गांव वो इस पार से मालदेपुर घाट है, मालदेपुर घाट से जो है दूसरे पार जा रही थी। ऑक्सीजन क्या था ये इम्पोर्टेंट है, और वो चीज़ ये क्यों हुआ ये इम्पोर्टेंट है। दुर्घटना तो होती है, और दुर्घटना आपके गलती के कारण भी होती है, प्रशासन के लापरवाही के कारण भी होती है। ये दुर्घटना हुई थी मुंडन कराने के लिए, लोग उस पार जा रहे थे। छोटी नाव थी, लेकिन उसमें 40 लोग सवार हो गए। आगे जाके नाव पलट गई, लोग डूबने लगे। इत्तेफाक की बात है कि पीपे का पुल था, रस्सी थी, कई लोगों की जान रस्सी पकड़ने की वजह से बच गए, और धड़ाधड़ किनारे से मल्लाह कूद के लोगों को बचाए, नहीं तो और भी जाने जाती। ये पहली बार नहीं था, ये होता रहता है। 2010 में इससे बड़ी दुर्घटना हुई थी हल्दी के पास। हल्दी वही आप बलिया का आप जरा जान ले, पश्चिम में उजियार घाट से लेके पूरब के दोआब तक जो है गंगा पूरा जो कई किलोमीटर गई हैं, उसमें घाट है। वो घाट बने हुए घाट नहीं है, ऐसे ही घाट है। ये करीब अप्रैल से शुरू हो जाता है और जुलाई के अंत तक, और साल में कभी कभी लोग कर देते हैं जैसे पंडित बता दें। और उसके पीछे ये कर्मकांड और जो अंधविश्वास या आप कह लीजिए परंपरा, जिसको आप कह लीजिए धार्मिक कर्मकांड कर लीजिए धार्मिक परंपरा, इस कारण की वजह से जो है वहाँ पे कोरोना में, जबकि कहीं इकट्ठा होने की भी बात नहीं थी, 5 आदमी, उस समय भी वहाँ पे भीड़ पहुंची थी मुंडन कराने के लिए, दूसरे घाट पे जाने के लिए। लोग बताते हैं कि जब मैंने कुछ पता लगा तो लोग बताते हैं, देखिए कैसे ये चीज़ अब जो पहले कर्मकांड अंधविश्वास दर्द से जो था वो फैशन कैसे बनता जा रहा है। ये बलिया का मैं उदाहरण, और बहुत जगह आपको उदाहरण मिल जाएंगे। आप कुंभ मेले में देख लीजिए, आप चामुंडी देवी के यहाँ इकट्ठा लोग होते हैं, वो मैं आगे आपको बताऊँगा क्या क्या कैसे कैसे होता है। बलिया में पहले ये औरतें जिनको बच्चे नहीं होते थे, बहुत दिन बाद बच्चे होते थे, मर जाते थे, तो वो गंगा अघौरती थी, मनौती मनाती थी कि गंगा मैया अगर हमको बच्चा ठीक हो ठाक रहा तो हम आपको अघोरेंगे मतलब आपकी पूजा करेंगे जाए, और मुंडन जो है वहाँ चढ़ाएंगे, हम गंगा जी को चढ़ाएंगे। अब ये बना होगा पहले, बहुत पहले बना होगा। ये तो गंगा किनारे लोग जाते थे, पहले कुछ लोग जाते थे। 10-15 साल से इस सीजन में लाखों लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। और ऐसे नहीं होता है, एक दिन पहले रात में गांव में भोज होता है, पूरी सब्जी बनती है, कई लोगों को लेके लोग, एक लड़के का मुंडन होगा लेकिन कम से कम 50 लोग रिश्तेदारी को लेके ट्रक से, बस से, गाड़ियों से लेके जाएंगे। वहाँ पे लोग डीजे जाएगा, गाजा बाजा बजेगा। अब हो क्या रहा है कि मान लीजिए कि किसी पड़ोसी के लड़के का मुंडन जो वहाँ हुआ, तो दूसरा भी कंपटीशन में कि हम भी ऐसे करेंगे। कोई मनौती नहीं है, बस मान लिए मनौती। छोटा जो उदाहरण छठ, आप छठ देख रहे हैं। 25 साल पहले मैं दिल्ली आया था, और 40 साल पहले दिल्ली आया था, तो छठ का कहीं नामो निशान नहीं था। 20-25 साल पहले मेरी माँ आई थी, छठ व्रत कराना था उसको, बड़ी प्रॉब्लम मुझे हुई, क्योंकि वो वहाँ ये कोई फल नहीं था, कोई किनारा नहीं था। अब पिछले 5-7 साल में देखिए आप, दिल्ली में, बॉम्बे में देखिए छठ में क्या हाल होती है, आप सड़क पर निकल नहीं पाए। कर्मकांड, त्यौहार, ये सारा फैशन बन रहा है। बलिया में ये इस तरह की कई बार दुर्घटनाएं हो चुकी है। 2010 में हल्दी, उससे उजियार घाट से कुछ किलोमीटर आगे घाट जो है, वहाँ से 72 लोग एक नाव पे सवार होकर चले, बीच में नाव पलट गई, 62 लोग मरे, जिसमें 19 महिलाएं थे, 23 बच्चे थे। खतरनाक बात यह है कि चूंकि बच्चे का मुंडन है तो महिला बच्चे भी जाते हैं। दुर्घटना में ज्यादातर मौतें उन्हीं की होती है। इसमें अंधविश्वास के साथ जो है प्रशासन की लापरवाही, ठीक से जाम न करना, और सबसे बड़ी चीज है रोक न लगाना। जरा से जमीन पे लाखों की भीड़ हो जा रही है, लेकिन प्रशासन जानता है कि खतरा हो सकता है, सरकार जानती है खतरा हो सकता है, लेकिन रोक क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि राजनीति है इसमें।
चुनाव का मामला है, लोगों के विश्वास का मामला है, लोग नाराज न हो जाए, भले वो मर जाए। मैंने पूरी लिस्ट बनाई। मतलब 2005 में महाराष्ट्र में मंदार देवी मंदिर में लोग इकट्ठा हुए थे, भगदड़ हुई, 250 लोग मरे। उसके 3 साल बाद 2008 में चामुंडा देवी में 220 लोग मरे। फिर 211 में केरल में इसी तरह धार्मिक अनुष्ठान और धार्मिक गैदरिंग में जो है 100 लोग मरे थे। 2015 में गोदावरी में कई लोग डूब गए, क्योंकि वहां था कि स्नान करके जो पाप धोना था। ये पाप धोने वाली बात अजीब है। गंगा स्नान, कुंभ में, अर्ध कुंभ में, आपको याद होगा कि हमने नहीं देखा है, हमने भी सुना है, आप में से भी कईयों ने सुना होगा कि 1954 के महाकुंभ में, इलाहाबाद महाकुंभ में 800 से 1000 लोग मरे थे, 350 लोग डूब के मरे थे। इसके बाद नासिक में भी इसी तरह की दुर्घटना हुई कुंभ में, महाकुंभ के दौरान। हरिद्वार में भी अभी कुछ साल पहले 2010 में कुंभ के दौरान कई लोग मारे गए। फिर इलाहाबाद में 2010 में कुंभ में ही इलाहाबाद स्टेशन पर भगदड़ मची, 40 लोग मारे गए। तो ये भीड़ तंत्र जो है और ये जो भीड़ पहुंचती है, ये पहले तो कर्मकांड अंधविश्वास पे पहुंचती थी, अब धीरे धीरे टूरिज्म का साधन बनने लगा है। कुछ दिन पहले की बात है, ये जो घटना हुई है बलिया के, इससे कुछ 1-2-3 महीना पहले की बात है। मध्य प्रदेश में आपने सुना होगा कि महादेव का, बालेश्वर महादेव का मंदिर था इंदौर में, जो कुएं के ऊपर छत बनी हुई थी। 1 साल पहले नगर पालिका ने मना किया था कि वहाँ पे भीड़ इकट्ठी न होने पाए, लेकिन ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठी हो गई थी। वो खास दिनों में वहाँ भीड़ इकट्ठी होती है पूजा के लिए। छत धंस गई और कई लोग कुएं में धड़ करते नीचे जाके समा गए। 36 लोग मरे, जो सरकारी आंकड़ा है, और घायल कितने होंगे पता नहीं। ये जो धार्मिक कर्मकांड, भीड़ और मरने का सिलसिला है, विश्व में केवल हिंदू धर्म में नहीं है, हर धर्म में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, लेकिन लोग मान रहे हैं। मक्का में 1994 में जमारात ब्रिज का, वो आपने पढ़ा होगा, जो पत्थर फेंकने वाला क्या है, एक परंपरा है, उसमें 1000 लोग से ज़्यादा मर गए थे, भगदड़ मची। तो उसके पहले 1990 में भी एक सुरंग में कई लोग 800-1000 लोग मारे गए थे। अभी कुछ समय पहले 2021 की बात है, 2 साल पहले, इजराइल में मेरोन शहर है, वहाँ पे एक धार्मिक परंपरा है कि वो एक पर्टिकुलर दिन आग जला के उसके इर्द गिर्द नाचते हैं और कुछ पढ़ते उड़ते हैं यहूदी। 2021 में उसी आग के चक्कर लगाते हुए भगदड़ हुई, किसी का चप्पल फिसला, ये फिसला, और कई मौतें हुई। ये लोग करते क्यों है? कई लोग कहते हैं कि पाप धोने के लिए गंगा में स्नान करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, गंगा दशहरा के दिन, मकर संक्रांति के दिन। भाई मुझे तो लगता है आप इतना पापी क्यों करते हो कि आपको धोने के लिए साल 2 साल में गंगा जी जाना पड़े और अपनी जान पर खेल के जाना पड़े। पहले आप देखिए, पहले एक खतरनाक मामला था, इसलिए लोग चलते थे तो उसकी विदाई होती थी। मैंने बाद में उसकी लॉजिक जाना कि विदाई क्यों होती है। जो हज जाते थे 50 लोग पहुंचाने जाते थे। इवन जो गया में विष्णुपद में पिंडदान करने जाते थे, आज भी मैंने देखा, मैं एक दिन गांव पे था, देखा बाजा गाजा गा रहा है। मैंने पूछा कि बाजा गाजा क्यों? क्या साहब वो अपने बाबा का पिताजी का पिंडदान करने जा रहे हैं गया, तो वो पूरा खाना खिलाएंगे सबको। एक दिन पहले सबको खाना खिलाया उन्होंने, और उसके बाद जो है फिर बाजा गाजा के साथ वो गए, फिर वो लौट के आएंगे तो खाना खिलाएंगे सबको, गाँव को। मुझे लगता है शायद पहले ये होता था कि जो तीर्थ यात्राएं होती थी या हज यात्रा होती थी, खतरनाक होती थी। एक तो उम्र के पड़ाव पे लोग करते थे, आखिरी पड़ाव पे, तो कई बार ऐसा होता था जा रहे हैं, लौट के आएंगे कि नहीं आएंगे, इसलिए उनको विदा करने के लिए अगर दिल्ली से फ्लाइट है तो मऊ और मुबारकपुर से मैंने देखा है कि 10-10 गाड़ियाँ पे लोग आ रहे हैं अपने रिश्तेदार को हवाई अड्डे छोड़ने, हज कराने के लिए। और गाड़ियों पे पीछे अभी भी आपको मिलेगा, पीछे लिखा रहता हज पार्टी, हज ये या फलाने के लिए, हज के लिए। तीर्थ यात्रा में अभी बसें जो जाती है
आप देखोगे उस पर लिखा रहता होगा फलाने जगह जो है ये जा रही है। ठीक है, अगर खतरा नहीं है, अगर टूरिज्म नहीं है, आस्था तक सीमित है, तो उस आस्था को भी सीमित रखना पड़ेगा, सरकार को भी और लोगों को भी। जवान मौतें हो गई हैं, बच्चों की मौतें, महिलाएं, इस पे कई स्टडी हो चुकी है। ये कहा जाता है कि लोग घबराते इसलिए मरते हैं, लेकिन एक साहब हैं एडविन गैलिया, उन्होंने पूरा अध्ययन किया, कहा नहीं, भीड़ का दोष नहीं है, लोग घबराते इसलिए नहीं मरते हैं, लोग मरते हैं इसलिए घबराते हैं। मतलब भीड़ जब मरना शुरू की, गिरना शुरू की, तो उसके बाद घबराहट होती है, चलते समय घबराहट नहीं होती है भीड़ में। हमने अनुभव किया, महाकुंभ 89 में मैं था, मैं 2004 में भी वहाँ था। भीड़ जो है वो आप कभी कभी यहाँ पे भी देखते होंगे, रेलवे स्टेशन पे या स्टेडियम पे या कहीं पे भी, भीड़ में आप तरल पदार्थ की तरफ बढ़ती है, आप कुछ एक वर्ग मीटर में या 4 वर्ग मीटर में 2-3 आदमी इकट्ठे हो जाते हैं, आप हिल नहीं सकते, आप चाहेंगे निकलना, निकल नहीं सकते, भीड़ आपको ले जाती है। और भीड़ में अगर कोई गिर गया तो आप तरल पदार्थ की तरफ बढ़ रहे हैं, उस पर गिरते जाएंगे, आप पे गिरता जाएगा और आप कुचल के उसमें बढ़ते जाते हैं। इसलिए उस सिचुएशन में पहले तो आप फंसिए नहीं जिसमें कि आपका बस न चले, आपको नियंत्रित भीड़ कर रही है, आप निकल जाइए उससे। हर स्टडी में यही चीज आई है कि प्रशासन तंत्र की लापरवाही। बलिया की बात ले लीजिए, बलिया में किनारे पे 2-4 पुलिस के अलावा सुरक्षा व्यवस्था नहीं होती है। समुद्र के किनारों पे या नदी के किनारों पे जो रक्षक दल होते हैं, तैरने वाले होते हैं, वो कोई नहीं होता। आप बनारस से लेके बलिया कहीं भी आप गंगा घाट पे या जमुना घाट पे सुनेंगे कि महला कूद गया वो बचाए। मुझे तो लगता है कि दोष जनता का भी है। ये सब भ्रांतियाँ हैं। अरे मरने वाला मरेगा, घटना बहुत बड़ी होनी थी, थोड़ी होकर रह गई। पर्व त्योहार सही ढंग से मनाते हैं, कदाचित कोई दैव योग से अपनी घटना घट भी जाती है तो पर्व त्योहार मनाना बंद नहीं करना चाहिए। धर्म के नाम पे, अंधविश्वास के नाम पे, कर्मकांड के नाम पे आप अपनी जान जोखिम में डालते हैं, अपने परिवार की भी जोखिम में डालते हैं, यहाँ तक कि अब जो है आप स्त्री और बच्चों की भी जान जोखिम में डालते हैं। इसलिए आप धर्म पे आस्था रखते हैं, रखिए, पाखंड पे मत रखिए। धन्यवाद, फिर आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार।